आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मित्रों, पिछले 2 दिन से एक फोटो वायरल हो रहा है। एक फोटो जो सरसा का विषय बना हुआ है, पूरे राजस्थान में सुर्खियों में चल रहा है। 2 दिन पहले हमारे यहाँ जोधपुर, हमारे लोकप्रिय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी जोधपुर पधारे थे। उनसे जुड़ा हुआ फोटो है। फोटो पूज्य बाप जी प्रतापपुरी जी का है, जो अमित शाह जी से मुलाकात कर रही है। उस फोटो को लेकर के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, नाना प्रकार के तंज कस रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और जो राष्ट्रवाद में भरोसा रखने वाले जो कार्यकर्ता है, उनसे मेरा निवेदन है कि आप किसी तरह के किसी के बहकावे में ना आए। इस फोटो को वायरल करना, इस फोटो के ऊपर ये सवाल खड़े करना, और ये सारा का सारा विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, विपक्ष की चाल है, विपक्ष की साजिश है। तो कैसे भी करके विपक्ष इस बात को बड़ा सड़ा करके पेश कर रहा है। विपक्ष लोगों को ये संदेश देना चाहता है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दिल में संतों के लिए कोई सम्मान नहीं है, जबकि इस विषय पर बाप जी खुद स्वयं बाप जी सफाई दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरे नंबर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए कि संत परंपरा एक अलग चीज़ है और राजनीतिक एक अलग चीज़ है। संत, बिल्कुल हमारी सनातन संस्कृति में, हमारे हिंदू धर्म में संत से बड़ा कोई पद होता ही नहीं है, संत से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है। देश का प्रधानमंत्री आकर के संत के चरणों में नतमस्तक होता है, देश का राष्ट्रपति, देश का गृह मंत्री और देश के जितने भी बड़े पद है, बड़े अधिकारी है, वो सारे के सारे आकर के संत के चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये बात हम और आप सबको पता है। लेकिन वो संत तब तक है कि वो केवल संत है, और जब कोई संत राजनीति में चला जाता है तो फिर उसके लिए उसका क्राइटेरिया बदल जाता है। राजनीतिक में जाने के बाद उसका जो क्षेत्रफल होता है वो बदल जाता है, क्योंकि राजनीति में जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या अन्य जो भी पार्टी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जितने भी बड़े नेता हैं, वो जब तक वो संत थे तब तक संत के चरणों में नतमस्तक नमन करते थे। लेकिन जैसे ही किसी संत ने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, जैसे ही किसी संत ने राजनीतिक में एंट्री मार ली, तो उसके बाद वो सारे के सारे नेता उस संत के सीनियर हैं। और राजनीतिक में एक प्रोटोकॉल होता है, और एक प्रोटोकॉल हर व्यक्ति को फॉलो करना पड़ता है। अगर देश का प्रधानमंत्री आता है तो उसके साथ मंच पर कौन कौन बैठ सकते हैं, कौन से पदाधिकारी बैठ सकते हैं, ये एक प्रोटोकॉल होता है। देश का गृह मंत्री आता है तो उसके साथ मंच पर कौन बैठ सकते हैं, कौन नहीं बैठ सकते, ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, सबको पता है। अब कल हम आरोप लगा देंगे कि योगी आदित्यनाथ जी गोरख धाम के मठाधीश है, बहुत बड़े संत भी है, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गए और योगी आदित्यनाथ जी को प्रणाम क्यों नहीं किया, संत के नाते उन्होंने प्रणाम क्यों नहीं किया, इसका मतलब उन्होंने इनका अपमान कर दिया। तो ये बेतुकी बातें हैं साहब। मैंने आपको बताया ना, संत परंपरा बिल्कुल निसंदेह हमारी सनातन संस्कृति में संत परंपरा से बड़ी कोई परंपरा ही नहीं है। लेकिन हम राजनीतिक में अगर एंट्री करेंगे, हम राजनीति करेंगे, तो हमें राजनीतिक के जो नियम कायदे हैं, राजनीतिक के जो राजनीति का क्राइटेरिया है, हमें जो राजनीतिक के जो तरीके हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि हम राजनीतिक में हमारे जो सीनियर है, चाहे उम्र में हमें भले ही हमसे छोटे हो या बड़े हो, अगर वो सीनियर है तो वो सीनियर रहेंगे और उनका प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना पड़ेगा। हम चाहे संत है या फिर कुछ भी है, तो हमें वो प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। और आदरणीय अमित शाह जी और पूज्य प्रतापपुरी जी के बीच जो कुछ भी हुआ है वो उसी प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है। जैसे ही आदरणीय गृह मंत्री जी आए तो एक प्रोटोकॉल के तहत प्रतापपुरी जी सहित अन्य सभी नेता उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं, उनको गुलदस्ता भेंट किया है। तो मैं आपको साफ शब्दों में अगर बताना चाहूँ तो वहाँ पर जोधपुर एयरफोर्स पर जो लोग गृह मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, ना कि किसी मठ के मठाधीश या फिर कोई संत।
आदरणीय प्रतापपुरी जी बाप जी भी वहाँ पर मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से वहाँ गए थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से वहाँ गए थे, ना कि वो तारातरा मठ के मठाधीश की हैसियत से वहाँ गए। ठीक है ना। तो इसलिए ये बातें हमें सोचनी होगी। और ये विरोधी जो भी षड्यंत्र फैला रहे हैं, विरोधी हमारे सनातनी भाइयों को रास्ता भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी कुटिल साजिशों से हमें बचना होगा। ये जो भ्रमित करना चाहते हैं इससे हमें बचना होगा, सावचेत होना होगा। ये कांग्रेस का एक बना बनाया प्रोपगेंडा है, कांग्रेस की चाल है, साजिश है, जिससे वो प्रतापपुरी जी को भी अपमानित करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में द्वेष पैदा करना चाहती है। ये बातें हमें समझनी होगी। बाकी प्रतापपुरी जी के लिए प्रत्येक सनातनी के दिल में, प्रत्येक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के दिल में बहुत ही सम्मान था, सम्मान है और सम्मान रहेगा। आदरणीय प्रतापपुरी जी हम सब के लिए पूजनीय हैं, तो इसलिए ऐसी बातों में ना आए। आप सभी को धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।